आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोग और नज़दीक आ जाइए, मज़ा आ जाएगा। बात यहीं से शुरुआत करता हूँ। एक दिन मैं प्रिंसिपल साहब के स्कूल में गया, वहाँ पहुँचा, प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में बैठे थे। इन्होंने कहा, अरे पांडे जी आप आ गए, स्वागत है आपका। हमने कहा गुरुजी बस आपके दर्शन करने आए। इतने में एक बच्चा खेलते हुए आ रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा ये बताओ किस क्लास में हो? बोले सर 8वीं में हूँ। मैंने बोला 8 अठाई कितना होता है? बोले 150। मैंने बोला यार 8 अट्ठे 150, पहली बार सुना मैंने। मैं एकदम भौचक्का रह गया। तो प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा, प्रिंसिपल साहब माजरा क्या है? प्रिंसिपल साहब बोले, यार पांडे जी परेशान ना होइए, अभी इनके क्लास टीचर आ रहे हैं, वो खुद ही बताएंगे। फिर मैंने फिर बच्चे से पूछा क्लास टीचर के सामने। मैंने बोला बेटा ये बताओ 8 अठाई कितना होता है? बोले सर 150। एक बार बता दिया 150 से कम नहीं होते। तो इनके क्लास टीचर से मैंने पूछा। मैंने बोला प्रिंसिपल साहब क्लास टीचर को जरा बुलवाइए। आए क्लास टीचर महोदय। मैंने पूछा सर ये बच्चा आप पढ़ाते हैं? बोले हाँ, कोई शक? मैंने बोला नहीं गुरुजी कोई शक नहीं, बस बच्चा थोड़ा गलत बता रहा है। बोले क्या बता रहा है? मैंने बोला मैं इससे पूछ रहा हूँ 8 अठाई कितना होता है, ये बार बार 150 कर रहा है। अरे बोले भाई साहब आज तो कम बता रहा है, कल तक तो ये 250 बता रहा था। कल तक तो ये 250 बता रहा था। तो बच्चे आजकल के बहुत प्रतिभाशाली हो गए हैं। अब बच्चे नहीं पैदा होते, डायरेक्ट बाप पैदा, डायरेक्ट, जैसे विक्टर भाई हमारे। ठीक है। और मामला भी देखिए, चुनाव का चल रहा है, लोकतंत्र का चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन नेता कैसे कैसे है। कोई नेता कहता है मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। कोई नेता कहता है मुझे वोट नहीं दोगे तो पाप लगेगा। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है ये चुनाव हो रहा है कि पाताल भैरवी की कथा, समझ में नहीं आ रहा। एक हमारे एक पार्टी के नेताजी हैं, प्रवक्ता जी, उनकी जब भी आप फोटो देखेंगे उनकी फोटो सिर्फ भंडारा खाते हुए दिखती है, सिर्फ भंडारा खाते हुए। विक्टर भाई, संबित पात्रा जी, जब भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे संबित पात्रा जी आपको भंडारा खाते हुए नजर आएंगे। और मैंने, हाँ संबित पात्रा जी, तो मैंने मोदी जी को एक ट्वीट किया है, कृपया आप अपने मंत्रालय में एक भंडारा मंत्री की वैकेंसी निकालें और उसमें संबित पात्रा जी को हम लोग निर्विरोध भेजेंगे। एक बुजुर्ग के यहाँ गए खाना खाने, बिल्कुल नंगे बदन बुजुर्ग खड़ा था। संबित पात्रा जी उसके कान में कह रहे थे, बाबूजी घर में कुछ बचा है क्या? उसने कहा बेटा 3 पार्टी के नेता और आए थे आपके पहले, वो खा के बच गए, चले गए, अब मैं ही बचा हूँ, मुझे भी खा लो, झंझट करता हूँ। और अब देखिए, हम कल गए थे अपने गाँव, तो हमने पिताजी से पूछा, पिताजी गेहूं वहूं कट गया? तो पिताजी बोले, अरे बेटवा काव गेहूं काटी, आशा लखत ही हेमा मालिनी होती तो कटाए ले, कम से कम मजबूरी बच जा। 4 पंक्तियां देखिएगा, आनंद लीजिएगा। अरे मौसम है चुनावों के जुमले बांट रही है, मौसम है चुनावों के जुमले बांट रही है, राजनीति घूम घूम पैर चाट रही है, राजनीति घूम घूम पैर चाट रही है। लगता है इस चुनाव में धन्नो बिदक गई। शोले का सीन याद कीजिएगा। लगता है इस चुनाव में धन्नो बिदक
हूं, लोग बड़े परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कभी गंगा ने बुलाया है, कभी गोमती ने बुलाया है। मेरी तो इच्छा होती कह दूं, जा नालायक घर जा, तेरी बीबी ने बुलाया है। 4 पंक्तियां देखिएगा, लोग क्या सोचते हैं, आनंद लीजिएगा इन पंक्तियों का। देसी ठर्रा बियर विस्की या महुए की दागिन है। पहला प्रयोग है, पहली बार। देसी ठर्रा बियर विस्की या महुए की दागिन है। देसी ठर्रा बियर विस्की या महुए की दागिन है। चाय पकौड़ा चौकीदारी वन में ही ये ऑल इन है। चाय पकौड़ा चौकीदारी वन में ही ये ऑल इन है। देख विरोधी थर थर कांपे, प्रेम भाई, देख विरोधी थर थर कांपे, निश दिन तेरा रूप नया। अरे बोल रहे हैं पीएम है या इच्छाधारी नागिन है। बोल रहे हैं पीएम है या इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। अनूप जलोटा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। लोग कहते हैं पूजा पाठ भजन से कुछ नहीं होता, लेकिन अनूप जी ने साबित कर दिया भजन से ही सब कुछ होता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हर पाउडर ही घस रहे थे, बोरोलीन मिल गई। पाउडर ही घिस रहे थे, बोरोलीन मिल गई। बैठे थे मैं कदे में के नमकीन मिल गई। बैठे थे मैं कदे में के नमकीन मिल गई। करता रहा भजन मैंने की थी कामना। करता रहा भजन मैंने की थी कामना। अरे भरपूर बुढ़ापे में जैसलीन मिल गई। भरपूर बुढ़ापे में जैसलीन मिल गई। और नेताओं की भाषाओं पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कुछ खाज खुजली एक जिमा और दाद चुनेंगे। कुछ खाज खुजली एक जिमा और दाद चुनेंगे। कुर्सी के लिए दंगे और फसाद चुनेंगे। कुर्सी के लिए दंगे और फसाद चुनेंगे। एक दूसरे की जाति पात पूछते नेता। एक दूसरे की जाति पात पूछते नेता। अरे लगता है अब के बारी दामाद चुनेंगे। लगता है अब के बारी दामाद चुनेंगे। और एक मैं इस देश के ऊपर 4 पंक्तियां और पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अच्छा पढ़ देता हूं जो मोदी जी लाने वाले हैं। जी जी भैया हो एक रजगार श्लोक बढ़िया मधुर कह दे तो बस आनंद आएगा। बहुत ही इको रच ही कम कह दो बस बस बस। हाँ सुनिएगा। सदा चुनावों में चर्चा है मथुरा काशी काबा का। सदा चुनावों में चर्चा है मथुरा काशी काबा का। नया चुनावी तड़का लाते निश दिन पाकिस्तानी ढाबा का। नया चुनावी तड़का लाते
पाकिस्तानी ढाबा का। और शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजी झोंक के सारे चूल्हे में। अरे काला धन भी हुआ है गोरा तेल लगा कर बाबा का। काला धन भी हुआ है गोरा तेल लगा कर बाबा का। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ इसी मिजाज की, देखिएगा। लोग बोलते हैं पाकिस्तान 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 2 कौड़ी का भिखारी देश है, सिर्फ उस पर राजनीति होती, नेता मजा लेता है। कौन मजा लेता है? नेता जो दिल्ली में राज करता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दुनिया न कर सकी जो मेरे शेर करेंगे। दुनिया न कर सकी जो मेरे शेर करेंगे। बच्चे जवान बूढ़े घेर घेर करेंगे। बच्चे जवान बूढ़े घेर घेर करेंगे। तू बम तोप धनुष तीर के लायक ही नहीं है। तू बम तोप धनुष तीर के लायक ही नहीं है। तुझे पीट पीट चप्पलों से ढेर करेंगे। तुझे पीट पीट चप्पलों से ढेर करेंगे। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ। खिड़की के सामने से, खिड़की के सामने से जब तू गुजर रही थी। खिड़की के सामने से जब तू गुजर रही थी। लगने लगा बदन में, लगने लगा बदन में खुशबू उतर रही थी। लगने लगा बदन में खुशबू उतर रही थी। खिड़की के सामने से तारों के संग छत पे। अब सुनिएगा इस शेर को, बहुत आराम सुनिएगा। मौसम भी था दीवाना, मौसम भी था दीवाना, जुगनू हुए थे पागल। मौसम भी था दीवाना, जुगनू हुए थे पागल। तारों के संग छत पे, तारों के संग छत पे जब तू संवर रही थी। तारों के संग छत पे जब तू संवर रही थी। मौसम भी था दीवाना। और 4 पंक्तियां जो मेरी यूएसबी हैं वो सुना करके फिर अपनी जगह लेता हूं। नेताओं के बयान को ध्यान में रखिएगा बस। गोबर से कोहिनूर निकालो, अब तो नेता भूकेगा। गोबर से कोहिनूर निकालो, अब तो नेता भूकेगा। बैठ निरहुआ घर में बीड़ी, नाली की गैस में फूकेगा। बैठ निरहुआ घर में बीड़ी, नाली
की गैस में फूकेगा। ऑक्सीजन सप्लाई बत्तख से आते 22 चुनावों तक। अब सरकार 2022 का नाम ले रही है। ऑक्सीजन सप्लाई बत्तख से आते 22 चुनावों तक। अरे सरकार की ऐसी प्लानिंग है, अब सांड भी डीजल मुँह देगा।